हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ का तो चैप्टर नंबर 3 मैथ ये जो मेरा चल रहा था उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में अर्थात मैं कहूँ तो लेक्चर नंबर 14 में मैंने आप सबों को एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से इनवर्स निकालना सिखा दिया था जी, जो कि कितने बाय कितने का सिखाया था मैंने प्यारे बच्चों 2/2 का। आप रो वाइज भी कर सकते हो, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो जी। मैंने क्या बोला? आप रो वाइज भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से आप इनवर्स निकाल सकते हो, कॉलम वाइज की मदद से आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करके आप इनवर्स निकाल सकते हो। लेकिन मैंने बताया था कि कोई आप एक कदम उठाओगे तो आपके लिए आसान होगा जी। मैंने क्या बताया था जी? अगर मैं रो वाइज की बातें करूं प्यारे बच्चों तो समझने का प्रयास कीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। बताया था मैंने कि अगर आप किस वो चलोगे, रो वाइज चलोगे। क्या चलोगे? रो वाइज चलोगे। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप इसको करोगे, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे जाओगे, थर्ड स्टेप में यहाँ पे आओगे, जबकि फोर्थ स्टेप में आप यहाँ पे जाओगे। किसके लिए मैंने बताया था प्यारे बच्चों? ये आपका 2/2 के लिए बताया था। और 3/3 के लिए मैंने क्या बताया था जी? 3/3 के लिए 3/3 के लिए मैंने प्यारे बच्चों बताया था यहाँ पे 1 है, 0 है, 0 0 1 0 0 0 सॉरी 1 बताया था। तो फर्स्ट स्टेप में इसको करते हैं, सेकेंड स्टेप में इसको करते हैं, थर्ड स्टेप में यहाँ पे आते हैं, फोर्थ स्टेप में इसको काम करते हैं, फिफ्थ स्टेप में इसको काम किया जाएगा, जबकि सिक्स्थ स्टेप में इसका काम होगा और सेवेंथ स्टेप में इसका काम होगा। यानी मैं कहूँ तो 2/2 के लिए अधिकतम कितने स्टेप थे? 4 स्टेप थे। और 3/3 के लिए कितने स्टेप थे? अधिकतम 7 स्टेप थे। तो चलिए ये काम करते हैं हम लोग। ये तो मैं समझ लिया था, इसको माइंड में रखते हुए ये कितने बाय कितने का प्यारे बच्चों? 3/3 का है। इसी का हमें क्या निकालनी है? इनवर्स निकालनी है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सबों के एक बार पुनः राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। प्यारे बच्चों लिखा हुआ है यही चीज। इसके लिए मैं करता क्या था? आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। इसके लिए मैं करता क्या था प्यारे बच्चों? तो लेट करता था। क्या? ए बराबर आइए लेट करता था। क्या करता था जी? ए बराबर आइए। आई क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए लिखा जाए। ये क्या है प्यारे बच्चों? देखो 2 है, 0 है, माइनस का 1, 5 1 0 0 1 3। आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बताइए? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे कहा जाएगा प्यारे बच्चों ए। मैंने बताया था जी फर्स्ट इसमें में किसको करते हैं जी? इसको करते हैं। इसको क्या बनाते हैं जरा बताओ? 1 बनाते हैं। किसका भाग है? R1 का भाग है। मैं क्या लिखूंगा? R1 चेंज टू, मैंने लिख दिया क्या? R1। जरा सोचो, ए मुझे 2 है यहाँ दिख रहा जी, हमें बनानी है इसे 1। यानी मैं क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई या डिवाइड। मैंने बताया था कि अगर आपको 1 बनाना होगा, क्या बनाना होगा? यदि आपको 1 बनाना होगा तो क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे। तो क्या मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? आप 1/2 से मल्टीप्लाई बोलो या फिर सिंपली क्या बोलो जी? 2 से डिवाइड बोल सकते हो। तो मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ जी? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंपली R1 चेंज टू 1/2 R1। अब चेंज कौन हो रहा है जी? R1। साइलेंट कौन जरा बताओ? तो साइलेंट मेरे पास हो रहा है R2 और R3। क्या साइलेंट होगा आपका? R2 और R3। R2 चेक करो पहले, 5 1 0 0 1 3। यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 बगल में ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। कैसे मैं कर रहा हूँ जी? R1 में कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 1/2 से। करो जरा इसको, तो मेरे पास बन जाएगा 1। यहाँ पे 0 इंटू 1/2 0। यहाँ पे माइनस का 1 इंटू 1/2 माइनस का 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0, क्योंकि 0 इंटू 1/2 0 करेगा, 0 इंटू 1/2 का करने वाला आपका 0 करने वाला। अब क्या करोगे जरा बताओ? इन दोनों का नंबर आता है। फर्स्ट में इसको करते हैं, सेकेंड में दोनों का काम करते हैं। अब सेकेंड में दोनों का काम करते हैं भाई, तो बनाते क्या हैं? तो 0 बनाते हैं। ये तो मेरे पास 0 बना हुआ है जी, मतलब केवल और केवल इसको 0 बनाएंगे। अब इसको 0 बनाने के लिए किसका भाग है पहले चेक करो जी। तो आपको दिख रहा होगा किसका भाग है आपका? ये R2 का भाग है। किसका भाग है? R2 का। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? चेक करो पहला नंबर R2 चेंज टू R2 लिख दिया मैंने। अब
हमें जीरो बनानी है, तो जीरो बनाने के लिए करते क्या थे जरा चेक करो। जीरो बनाने के लिए हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते थे भाई। तो R2 इंटू क्या लिखोगे, R2 मतलब लिखा मैंने क्या जी 5, मतलब माइनस का 5 होना चाहिए तब तो क्या लिखोगे माइनस का 5 R1, माइनस का 5 R1 लिखोगे, यानी R2 का मान कितना 5 माइनस का 5 इंटू R1 का मान कितना जरा चेक करो जी 1, तो 5 माइनस का 5 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा। ये मेरे पास उसी के मन में ख्याल ले आ रही होगी जी कि सर जीरो बनाना है तो खाली R2 माइनस का 5 लिखिए ना, क्या दिक्कत है ना बाबू, ये गलत फॉर्मेट है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो कौन चेंज हो रहा है जी, R2 चेंज हो रहा है। चला बताइए कि साइलेंट कौन होगा, R1 और R3। R1 क्या है 1 0 माइनस का 1/2, 1 0 माइनस का 1/2। अच्छा 0 1 3 R3 है 0 1 3, यहाँ पे 1/2 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 1। अब R2 जो चेंज हो रहा है कैसे हो रहा है, R2 माइनस का 5 R1, मतलब इसको क्या बन जाएगा है बताओ जीरो, क्योंकि इसको जीरो बनाने के लिए तो मैंने करवे किया था। यहाँ पे चेक करो R2 में कितना जी 1 माइनस का 5 इंटू, इसके लिए R1 कौन करेगा ऊपर वाला जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, तो 1 माइनस का 5 इंटू जीरो मतलब कितना जीरो, तो 1 माइनस का जीरो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो आ जाएगा, क्या जाएगा सॉरी 1 माइनस का जीरो, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या जरा चेक करो R2 का मान कितना है, देखो जीरो माइनस का 5 इंटू, इसके लिए R1 कौन करेगा माइनस का 1/2, मैंने क्या लिख दिया माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा आपका प्लस का 5/2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5/2 लिख दिया। आगे बढ़िए, ये देखिए R2 कितना है बताइए जीरो माइनस का 5 इंटू, इसके लिए R1 कौन करेगा 1/2, लिख दिया मैंने 1/2, क्या जाएगा माइनस का 5/2, लिख दिया मैंने माइनस का 5/2। आगे बढ़िए, R2 का मान कितना जी 1 माइनस का 5 इंटू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा जीरो करेगा, लिख दिया मैंने 1 माइनस का क्या जाएगा जीरो, मतलब क्या जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, लिख दिया गया है 1। आगे बढ़िए, क्या आपका R2 का मान जीरो माइनस का, देखो R2 का मान जीरो माइनस का 5 इंटू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा जीरो करेगा, तो क्या जाएगा जीरो माइनस का जीरो मतलब जीरो आ जाएगा, लिख दिया मैंने जीरो। आई होप इतनी बातें आप सबों को क्लियर हो रही होगी। अब क्या करोगे जी बताओ जरा, फर्स्ट स्टेप में होता है, सेकेंड स्टेप में दोनों, थर्ड स्टेप में यहाँ पे जाते हैं तो क्या बनाते क्या है 1, ये तो 1 बना हुआ है, इसका मतलब मेरे लिए एक स्टेप कम हो गया। अब उसके बाद कहाँ चलते हैं जी, जस्ट नीचे चलते हैं, बनाते क्या है इसको जीरो बनाते हैं, किसका भाग है बताओ जरा, R3 का है, क्या लिखोगे R3 चेंज टू, मैंने क्या ले दिया R3। अब जीरो बनाना है तो ऐड या सब्सट्रैक्ट ना करोगे जी, तो अब ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो जरा चेक करो, आप ही चेक करो, R3 मतलब लिखा क्या आपने 1 लिखा, तब मैं क्या करोगे बताओ, अगर R2 कर दिया मतलब है कि इसको 1 लिख दोगे, यानी R3 का भाग 1 है माइनस का R2 मतलब कितना 1, तो 1 माइनस का 1 क्या आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा, यानी बिल्कुल जो मैं लिखा हूँ सही लिखा हूँ जी। अब R3 चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन जरा बताओ, R1 और R2 दोनों हो जाएगा। R1 कितना चेक करो 1 0 माइनस का 1/2, 1 0 माइनस का 1/2, 0 है 1 है 5/2, यहाँ पे चेक करो 1/2 0 0 माइनस का 5/2 1 0, क्या चेंज हो रहा है जी R3 माइनस का R2, R3 मतलब कितना जीरो माइनस का R2 मतलब कितना जीरो, क्या जाएगा जीरो, 1 माइनस का 1 सॉरी 1 में समझ आया क्या हो जाएगा जीरो, 3 माइनस का 5/2 करा लिखो 3 माइनस का 5/2, तो 2 3 जा 6, 6 में से 5 जा कितना हो जाएगा जी 1, 1 बाई क्या जाएगा प्यारे बच्चों 2, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया आपका 1/2। यहाँ पे देखो ध्यान से जीरो माइनस का R3 मतलब है ना जीरो, माइनस तो माइनस R2 का मान कितना माइनस का 5/2, क्या कर देगा हमारा प्लस का 5/2, यहाँ लिखो और तो क्या लिख दिया मैंने प्लस का 5/2 लिख दिया। R3 कितना जी जीरो माइनस का R2 कितना 1, जीरो माइनस का 1 कितना माइनस का 1, R3 कितना बताओ जरा 1 माइनस का R2 कितना जीरो, तो 1 माइनस का जीरो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, ये मैंने काम कर दिया। अब क्या होता है जी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव्थ में आ जाते हैं हम लोग। अब सोचो कि 1/2 है, क्या लाना है बताओ जरा 1 लानी है, तो 1 लाने के लिए किसका भाग है बताओ R3 का भाग है, और 1 लाने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो बताओ जरा 1/2 है तो किसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, जस्ट उल्टा काम करते हैं ना, 2 से करोगे तो कहा जाएगा R3 चेंज टू 2 R3। अब जरा चेक करो R3 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन जी बताओ जरा, साइलेंट कौन होगा R1 होगा, और क्या होगा हमारा सिंपली R2 होगा। R1 चेक करो 1 0 माइनस का 1/2 लिख दो, 1 0 माइनस का 1/2, यहाँ पे 1/2 0 0,
यहाँ पे 0 1 5/2, यहाँ पे माइनस का 5/2 1 0। क्या चेंज हो रहा है जी? R3 चेंज टू 2R3, मतलब R3 में किसे मल्टीप्लाई करनी है मुझे? 2 से। करो 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा पर बच्चों? 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने 1 बनाने के लिए तो करवे किया था। यहाँ पे 2 इंटू 5/2, 2 का कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ? 5। 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा पर बच्चों? 2। आई होप इतनी बातें आप सबों को क्लियर हो रही है। तो चलिए पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। तो यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए समझने का प्रयास कीजिए आगे क्या होने वाला है। अब क्या करेंगे आगे जी? अब ये तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब सिक्स में क्या करते हैं बताओ? दोनों को जीरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीरो बनाते हैं। अब जीरो बनाएंगे कैसे भाई? तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, इधर थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा जी कैसे बनने वाला है। अब इसको जीरो बनाना है जी, इन किसका भाग है? R1 का। इसको जीरो बनाना है, किसका भाग है? R2 का। क्या लिखा जाएगा बताइए जरा? R1 चेंज टू, मैंने क्या लिखा? R1 प्लस का अगर मैं क्या लिख दूं जी? 1/2 R3 लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा? क्या? एंड R2 चेंज टू R2 माइनस का 5/2 R3 लिख दूंगा तो जीरो बन जाएगा। पहले चेक करो आप, R1 का मान कितना जरा बताओ? माइनस का 1/2 प्लस 1/2 इंटू, इसके लिए R3 जरा चेक किया जाए, कितना है जी? 1। मैंने माइनस का 1/2 प्लस क्या आ जाएगा? 1/2, जीरो आ जाएगा। क्या? देख लो जरा ध्यान से। R2 का मान कितना? 5/2, चेक करो। माइनस का 5/2 इंटू, इसके लिए R3 बताओ कितना? 1 लिख दिया मैंने। 5/2 माइनस का 5/2 क्या आ जाएगा आपका जी? जीरो आ जाएगा। मतलब जो लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। अब चेक किया जाए जी, R1 चेंज हो रहा है और कौन चेंज हो रहा है आपका? R2 चेंज हो रहा है। साइलेंट कौन? R3 रहेगा। कौन रहेगा आपका? R3 आपका साइलेंट होगा। लिखा जाएगा R3 जी। R3 देखो क्या है? 5 माइनस का 2 2 लिख दिया मैंने। 5 माइनस का 2 2 लिख दिया। 0 0 1 था, 0 0 1 मैंने लिख दिया। अब R1 का चेंज हो रहा है जी, R1 चेंज टू R1 प्लस का 1/2 R3, मतलब R1 का वैल्यू चेक करो जरा। 1 प्लस 1/2 इंटू, इसके लिए R3 कौन काम करेगा? जीरो। ये जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो ध्यान से, R1 का भाग कितना? 0 प्लस 1/2 इंटू R3 मतलब कितना? 0। तो 0 प्लस का 0 क्या आ जाएगा? 0। और इसको तो मैंने 0 बनाने के लिए ही इस बात को लिखा हूं मैं, तो मैंने क्या लिख दिया? आपका 0 लिख दिया। आगे बढ़िए। R1 का मान कितना जी? 1/2। देखो ध्यान से, R1 का मान कितना? 1/2 प्लस 1/2 इंटू, इसके लिए R3 कौन काम करेगा जी? ये काम करेगा। तो मैंने क्या लिख दिया? 5। 12 से ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? 2 2 मिल रहा है, यानी 1 प्लस 2 2 मिल रहा है। मैंने क्या लिखोगे? 5। 1 प्लस का 5 क्या हो जाएगा आपका? 6/2। काट दो, कितना बचेगा? 3। मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया। आगे बढ़िए। R1 का वैल्यू चेक करो कितना? 0 प्लस 1/2 इंटू, इसके लिए R3 कौन काम करेगा जी? माइनस का 2 2 2 का होगा, सिंपली कट गया। क्या आएगा सिंपली यहाँ पे? माइनस का 1 आ जाएगा। आगे बढ़े आ जाए। R1 का वैल्यू देखिए जरा, 0 प्लस 1/2 इंटू, इसके लिए R3 कौन काम करेगा जी? 2 2 2 कट गया, कितना बचेगा? 1 लिख दिया मैंने 1। आगे अब R2 का बारी है जी। R2 क्या करा ध्यान से चेक करना जी। R2 मतलब 0, देखो R2 चेंज टू करा 0 माइनस का 5/2 इंटू R3 कितना? 0, मतलब क्या आ जाएगा? सिंपली 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए आगे, R1 का R2 का मान कितना? 1 माइनस का 5/2 इंटू R3 बताओ 0, मतलब क्या कर देगा हमारा? 1। आगे R2 कितना जी? 5/2 लिखो। अब इसको तो 0 बनाने के लिए मैंने करवे किया था भाई, एक काम करो ना, डायरेक्ट का लिख दो आप जी 0। यहाँ पे चेक करो आप, R2 का मान कितना? माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 इंटू, इसके लिए R3 बताओ 5 लिख दिया मैंने 5। यहाँ से 12 से ले लिया मैंने, 2 तो मिल ही रहा है, माइनस का 5 माइनस 5 5 जा 25, माइनस का 5 माइनस का 25, माइनस का क्या हो जाएगा? 30/2, काटो तो कितना जाएगा? माइनस का 15। मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस का 15। आगे बढ़िए। R2 का भाग कितना जी? 1 है, लिख दिया मैंने 1। माइनस का 5/2 इंटू R3 जा चेक करो, इसके लिए R3 कितना? माइनस का 2 लिख दिया मैंने, माइनस का 2। 2 से लिखा हो गया जी, कट गया। अब बताना 1 माइनस माइनस प्लस का 5, 1 प्लस का 5 क्या कर दोगे? 6 हो जाएगा। आगे R2 मतलब कितना जी? 0 माइनस का 5/2 इंटू, इसके लिए R3 कौन काम करेगा जी? 2 लिख दिया मैंने 2।
2 का होगा सिंपली कट गया, क्या बचेगा माइनस का 5, मैंने लिख दिया माइनस का 5। आप ध्यान से चेक करो ये किसमें बदल चुका जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 किसमें बदल चुका आई में बदल चुका। और जैसे ही आई में बदला बगल वाला क्या हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। यानी सिंपली मैं कह सकता हूँ क्या कि आई बराबर ए इनवर्स ए, यहाँ से आप लिख सकते हो 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा प्यारे बच्चों 3 माइनस का 1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 5 माइनस का 2 और क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप 3/3 का अगर मैट्रिक्स आपका दिया रहेगा आप आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हो। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए मैं बुक लेता हूं और एक्सरसाइज 3.4 को मैं सोल्व करता हूं जी। तो एक काम करता हूं पहले, उससे पहले मैं इस चीज को अच्छे से मिटा देता हूं जिससे कि आसानी के साथ मैं क्वेश्चन को लिख पाऊं, आंसर को बना पाऊं जी, क्वेश्चन को बना पाऊं। देखिएगा समझिएगा आगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.4। चलिए मैं बुक ले लेता हूं प्यारे बच्चों। तो चलिए एक्सरसाइज 3.4 के लिए मैं क्या कहना चाहता था समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा रहा है प्यारे बच्चों यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट्स इन एक्सरसाइज 1 to 17। यानी जिस किसी का भी मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या करो जी एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आप इनवर्स निकालो। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आप जो है सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो वाला लगाइए या फिर कॉलम वाला लगाइए। तो जो आपको इच्छा है आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मैंने बताया था आपको कि आप सिंपली रो वाइज लगाओ, आराम से काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि 2-4 मतलब इसे तो सोचोगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे, कभी रो बना रहे हो कभी कॉलम बना रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप रो वाइज ही बनाओ। तो चलिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि कहना क्या चाहता है। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका निबंध निकालना है। तो पहला काम क्या करना है लेट कर लेना है ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 माइनस का 1 2 और क्या आपका 3 है मेरे पास। अब क्या निकालना हमको जी फाइंड क्या करना हमको ए इनवर्स। सब में क्या निकालना आपका इनवर्स। इसमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं इनवर्स निकालने के लिए, और अंतिम 18 पूछ दिया हुआ है आपका ए बी बराबर बी ए बराबर आई वाला तुमको जान ही रहे हो। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं जी। तो इसके लिए सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हो बताओ जरा, फिर से लेट करते हैं क्या ए बराबर आइए हम लोग लेट करते हैं। अच्छा ए बराबर आइए लेट करेंगे तो जरा चेक करो कितना 1 माइनस का 1 2 3 बराबर आई कितना जी 1 0 0 1। ये तो ए मैंने लिख दिया। अब जरा चेक करके बताना आप ही लोग कि हमें क्या करनी होती है जी, इसको किस में बदलनी होती है आई में बदलनी होती है। और जब आई में बदलना होगा मतलब यहाँ पे क्या चाहिए 1 तो चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या चाहिए हमको 0। अब यहाँ पे तो 1 हमको चाहिए ना, लेकिन 1 तो पहले से दे करके बैठा हुआ है, मतलब एक स्टेप ही पहले के काम कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे जी फर्स्ट स्टेप तो हो चुका, सेकेंड स्टेप में कहाँ जाते हैं जस्ट इसके नहीं जाते हैं। बनाना क्या होता है बताओ जरा, 0 बनाना होता है। तो 0 बनाने के लिए क्या करोगे बताओ, किसका भाग है ये R2 का भाग है। तो क्या लिखोगे R2 चेंज 2, यहाँ पे चुपचाप क्या लिख दो जी R2। मतलब आपने लिखा क्या R2 लिखने का मतलब आपने 2 लिखा, क्या लिखा जी 2 लिखा माइनस का। अब 2 होगा 2 तो यहाँ पे लिखा माइनस 2 आना चाहिए तब तो क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस का 2 R1 कर दोगे तो नहीं आ जाएगा। क्या जरा चेक करो R2 मतलब कितना 2 माइनस का 2 इंटू इसके लिए R1 कौन काम करेगा जी 1। तो क्या गया सिंपली 2 माइनस का 2 मतलब कितना गया हमारा 0 आ चुका। अब जरा चेक किया जाए यहाँ से कि R2 चेंज टू R2 माइनस का 2 R1 तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो R2 चेंज हो रहा है मतलब साइलेंट कौन जी जरा बताओ, R2 चेंज साइलेंट कौन R1। तो लिखो 1 माइनस का 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1 लिख दिया और क्या लिख दिया हमारा 0 बगल में लिखा हुआ है। अब इसको तो मैंने 0 बनाने के लिए किया था जी। अब R2 बताओ कितना है यहाँ पे R2 3 माइनस का 2 इंटू इसके लिए R1 चेक करो बताओ माइनस का 1 तो 3 माइनस माइनस प्लस का जाएगा 2 इंटू 1 2 2 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 5 लिख दिया।
आगे बढ़िए, R2 कितना यहाँ पे चेक करो 0 माइनस का 2 इंटू इसके लिए R1 बताओ 1 क्या जाएगा माइनस का 2। R2 चेक करो यहाँ पे 1 माइनस का 2 इंटू इसके लिए R1 बताओ 0 क्या जाएगा प्यारे बच्चों 1, क्योंकि 2 इंटू 0 कितना 0, तो 1 माइनस का 0 कितना कर देगा हमारा 1 कर देगा जी। आगे बढ़िए, अब तो मैंने काम कर दिया, 1 बना दिया 0 बना दिया। अब थर्ड से में कहाँ करते हो यहाँ पे करते हो, बनाते क्या हो जरा बताओ, तो बनाते हैं 1। अब 1 भाई बनेगा कैसे, तो किसका भाग है बताओ जरा, R2 का भाग है। किसका भाग है R2 का। 5 होता है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, करोगे तो 1/5 R2। अब R2 चेंज हो रहा मतलब साइलेंट कौन जी बताओ, साइलेंट हो जाएगा आपका R1, लिखा जाएगा 1 माइनस का 1 R1 का भाग है, मैंने लिख दिया 1 0 1 0 लिख दिया। अब क्या कर रहा है R2 चेंज टू 1/5 R2, मतलब R2 में किससे मल्टीप्लाई करनी है 1/5 से, तो 1/5 इंटू 0 0, 1/5 इंटू 5 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको तो 1 बनाने के लिए किया था मैंने। यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 1/5 माइनस का 2/5 और 1 इंटू 1/5 क्या आ जाएगा हमारा 1/5। ये मैंने काम कर दिया। अब क्या करोगे जी, इसको 0 बनाओगे। अब 0 बनाने के लिए किसका भाग है जरा चेक करो, तो भाग है आपका R1 का। R1 चेंज टू मैंने क्या लिखूंगा जी R1, मतलब मैंने लिखा क्या माइनस का 1 लिखा, यानी प्लस का 1 होना चाहिए, तो क्या करोगे प्लस का R2, यानी इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा सिंपली 0 बन जाएगा। अब R1 चेंज हो रहा है जी, मतलब साइलेंट कौन R2, लिखो 0 1 0 1 माइनस का 2/5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/5। R1 प्लस का R2, R1 ही है R2 ही है जी, ध्यान से 0 हो जाएगा, -1 प्लस का 1 क्या कर देगा, सॉरी R1 यहाँ पे 1 प्लस का R2 कितना 0, क्या जाएगा सिंपली 1, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 कितना कर देगा हमारा 0। R1 का वैल्यू देखो 1 प्लस का करोगे R2, यानी 1 प्लस का माइनस का 2/5 करोगे, तो 1 प्लस माइनस का 2/5, तो प्लस माइनस क्या कर देगा हमारा माइनस, 5 एकम 5 में 2 क्या करेगा 3/5, यहाँ पे लिखो 3/5, दोनों को फिर से जोड़ो, 0 प्लस का 1/5 क्या जाएगा प्यारे बच्चों 1/5। आप ध्यान से चेक करो बगल में क्या होता चल जाएगा जी आपका, ये तो रहेगा ही रहेगा। आप ध्यान से देखो किसमें बदल चुका जी, आई बदल चुका। अब जैसे आई बदल चुका बगल वाला क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स हो जाएगा, यानी सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हो 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 3/5, क्या आ जाएगा हमारा 3/5, और क्या आ जाएगा हमारा 1/5 माइनस का 2/5, और क्या आ जाएगा हमारा 1/5। इस प्रकार से मैंने क्या निकाल दिया प्यारे बच्चों ए इनवर्स निकाल दिया। आप कैलकुलेशन अच्छे से चेक करना, सब चीज़ सही हो जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने प्रोसेस आपका यही रहने वाला है। आई होप सारी बातें क्लियर होगी। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया जी। चलो और क्वेश्चन बताते हैं, चलो आगे कुछ कुछ छोड़ छोड़ के क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि सब तो एक ही टाइप से है ना जी, तो सबको कोई आने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप अपने से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा काम जी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। छोड़ छोड़ के बता रहा हूं मैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं जी। एक क्वेश्चन ऐसे ही काम करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट के बाद मैं डायरेक्ट 6 कर रहा हूं जी, सब एक टाइप से, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही काम क्या करोगे जी, लेट ए बराबर करोगे, क्या है 2 है 5 है 1 है 3 है, क्या करना है हमको सब में फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालनी है जी। फिर से वही काम क्या हो जाएगा, लेट ए बराबर आइए, जाइए नहीं करना है, लेट ए बराबर आइए करना है जी। चलो ए लिखो जरा, 2 है 5 है 1 है 3 है बराबर आई क्या लिखोगे 1 0 0 1, बगल में क्या आपका जी ए है जी। अब क्या करना है जी, हमको यहाँ पे 1 लानी है, क्या लानी है 1 लानी है। तो 1 लाने के लिए क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। लेकिन जरा सोचो एक काम और कर सकते हो, क्या कैसे भाई, ये क्या है R1 है, ये क्या है जी R2 है। अगर मैं आपसे बोल दिया कि R1 इंटरचेंजिंग क्या बोल दिया जी मैंने जी R2 बोल दिया, क्या बोल दिया मैं R1 इंटरचेंजिंग R2 बोल दिया, मतलब R1 को मैं R2 में बदल दे रहा हूं और R2 को मैं R1 में बदल दे रहा हूं। क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा, जरा चेक करो पहले कैसे होने वाला, सुना ध्यान से। R1 को मैं किस में कर दे रहा हूँ R2 में, R2 को मैं R1 में, तो R1 देखो 2 5 R1 में है, 2 5 किस में हो गया R2 में हो गया, 1 3 R2 में है, 1 3 R1 में हो गया। अच्छा यहाँ पे G 1 0 1 0 ध्यान से सुना, 1 0 किस में है R1 में है,
10 किस में हो गया आपका R2 में हो गया, 01 किस में है आपका R2 में है, 01 किस में हो गया आपका जी R2। ध्यान से चेक करो, हमें लानी क्या थी जी, यहाँ पे हमें 1 लानी थी ना, तो मैंने क्या कहता है इंटरचेंज करके ला दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यानी यहाँ तो मैंने 1 ला दिया, मैंने पहला काम मैंने कर दिया। अब पहला काम तो मैंने कर दिया, इसको क्या बनाना पड़ेगा जरा सोचो, सेकेंड स्टेप में 0 बनाते हैं। अब 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे जरा सोचो, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसका भाग है जरा बताओ, R2 का। क्या लिखोगे, R2 चेंज टू R2, तो मैंने क्या लिया 2 लिख दिया, माइनस क्या लिखोगे 2R1 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा जी। अब आगे देखना समझना ध्यान से, R2 चेंज हो रहा है ना, साइलेंट जरा बताओ कौन हो जाएगा जी, साइलेंट जरा चेक करो, R1 साइलेंट हो जाएगा, तो 1 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी लिख दो अच्छे ढंग से, यहाँ पे आगे भी 0 1 इस प्रकार से मैंने लिख दिया जी। R2 माइनस का 2R1, इसको 0 बनाने के लिए करवे क्या था, मैंने लिख दिया 0। R2 मतलब कितना जरा चेक करो 5 माइनस का 2 इंटू, इसके लिए R1 बताओ 3 लिख दिया, 5 माइनस का 2 3 जा 6, 5 माइनस का 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 1 आ जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखो जी R2 कितना 1 माइनस का 2 इंटू R1 बताओ 0, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 0 मतलब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। आगे देखो ध्यान से, R2 कितना जी 0 माइनस का 2 इंटू R1, इसके लिए क्या करेगा आप जी 1, 0 माइनस का 2 मतलब कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखो आप माइनस का 2 लिख दिया मैंने। आगे बढ़िए, अब क्या करना पड़ेगा जी जरा चेक करो, 1 बना दिया 0 बना दिया, इसको क्या बनाओगे 1 बनाओगे, क्या बनाओगे 1, तो 1 बनाने के लिए किसका भाग है बताओ जरा, R2 का भाग है, क्या लिखोगे R2 चेंज टू R2। अब माइनस का 1 है ना, मैंने प्लस का तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा चेक करो पहले, यहाँ पे 1 बनाते हैं, मतलब R2 चेंज टू मैंने क्या ले दिया R2 ले दिया। अब 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं भाई, तो माइनस का 1 है, मतलब क्या करोगे जी, माइनस का अगर मैं R2 ले दूं, क्या ले दूं माइनस का R2 ले दूं तो काम बन जाएगा क्या, क्योंकि माइनस का 1 लिखो या माइनस का R2 लिखो कोई दिक्कत नहीं, यानी सिंपली मैंने क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ पे माइनस का R2 कर रहा हूँ मैं, तो R2 चेंज टू माइनस का R2 लिखो या माइनस का 1 R2 लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो R2 चेंज हो रहा है बताओ, साइलेंट कौन R1 लिखो, 1 3 0 1 तो ये मेरे पास है। R2 में क्या कर रहा हूँ जी, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 0 इंटू माइनस का 1 कितना 0, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 क्या कर देगा प्लस का 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1, माइनस का 2 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा बताओ प्लस का 2 कर देगा, मैंने यहाँ पे 1 बना दिया। अब क्या करा इसको 0 बनाओ, किसका भाग है जरा बताओ, तो भाग है आपका ये R1 का, लिख दिया मैंने R1 चेंज टू। अब बताना जरा R1 चेंज टू मैंने क्या लिख दिया जी R1, इसको 0 बनाने के लिए क्या ऐसा लिखते हो क्या 3R2, तो बताओ R1 चेंज टू मैंने क्या लिख दिया R1 माइनस का 3R2। अब R1 चेंज हो रहा है जी, मतलब साइलेंट जरा बताओ कौन सा हो जाएगा साइलेंट, R2 लिखो जरा 0 1 माइनस का 1 2 लिख दिया, R1 माइनस का 3R2 मतलब 1 माइनस का 3 गुणे R2 कितना 0, क्या लिखोगे 1, यहाँ इसको 0 बनाने के लिए तो करवे किया था भाई, हो चुका। R1 का मान कितना जरा चेक करो 0 माइनस का 3 इंटू, इसके लिए R2 कौन काम करेगा माइनस का 1, लिख दो माइनस का 1, माइनस में क्या कर देगा प्लस 1 इंटू 3 कितना 3 आ जाएगा, लिख दिया मैंने 3, और क्या आगे बढ़िए, R1 का मान कितना 1 माइनस का 3 इंटू, इसके लिए R2 कौन काम करेगा जी 2, तो 1 माइनस का 6, और 1 माइनस का 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 5, लिख दिया मैंने माइनस का 5। आप ध्यान से चेक करो ये क्या है जी, ये मेरे पास आई बन चुका, क्या बन चुका आई, और जैसे ही आई बन चुका बगल वाला क्या हो जाएगा जी ए इनवर्स हो जाएगा, यानी मैं सिंपली कह सकता हूं यहां से कि 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस का 5 माइनस का 1 और क्या आ जाएगा पहले बच्चों आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बताया। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग नहीं है, जो भी मैंने बताया है एग्जाम्पल का लेक्चर नंबर आपका 14 में बताया है, बहुत सारा एग्जाम्पल कराया है, ये लेक्चर नंबर 15 में आप देखबे कर रहे हो जी। तो इस प्रकार से आप करोगे काम, आसानी से सारी चीज बन जाने वाली। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो इसे सॉल्व ले लिए होंगे तो मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं जी। चलो देखना क्वेश्चन नंबर मैं क्या बता रहा हूं आपका
12 बता रहा हूँ जी, समझना आगे। क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जी ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो, बनाओ, क्योंकि जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं, इसलिए बनाना है। इतना सारा क्वेश्चन दे करके रखा हुआ है, मतलब प्रैक्टिस होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समझने का प्रयास ये करना क्या चाहता है। लिखा हुआ है, फिर से वही काम करो। लेट ए बराबर 6 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, और क्या दिया आपका 1। क्या करा आपका, फाइंड इनवर्स। सबसे पहला काम क्या करोगे जी, लेट करोगे। ए बराबर, आइए मैंने लेट कर दिया। अच्छा, ए बेल का वैल्यू चेक करो। 6 माइनस का 3 माइनस का 2 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 0, सॉरी आई मतलब 1 0 0 1। बगल में क्या लिखा आपका, ए लिखा हुआ, मैंने लिख दिया। करते क्या हो जी, जरा बताओ। इसको पहले क्या बनाते हो, 1 बनाते हो। क्या बनाते हो, 1। और 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। किसका भाग है, R1 का भाग है। मैं लिख दिया R1 चेंज टू 1/6 R1। अच्छा, R1 चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन जी, साइलेंट होगा आपका R2। लिखो, माइनस का 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, और क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। बगल में क्या लिखा आपका, ए। 1/6 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R1 में, करो जरा। 6 इंटू का 1/6 1 आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू का 1/6 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 1/2। करके देखो, 1/6 इंटू माइनस का 3 है जी, 3 2 जा 6, क्या जाएगा माइनस का 1/2। ये देखो लिखा हुआ है 1 इंटू 1/6, क्या करोगे 1/6। 0 इंटू का 1/6 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। और ये तो मैंने 1 बना दिया। अब क्या करोगे जी, इसको बनाओगे आप 0। क्या बनाओगे, 0। इसको 0 बनाओगे ना, तो 0 बनाने के लिए क्या करोगे बताओ जरा। R2 का भाग है, लिखो जरा यहाँ पे R2 चेंज टू, क्या लिखोगे आप जी, R2। R2 मतलब कितना, माइनस का 2, मतलब प्लस का तो लाना पड़ेगा ना, यानी क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लस का। अगर मैं क्या लिख दूं जी 2R1, यानी प्लस का 2 इंटू R1 का वैल्यू चेक करो। इसके लिए R1 कौन काम करेगा, 1 करेगा, तो माइनस का 2 प्लस का 2 मतलब कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 0 बनाने के लिए। अब जरा चेक करो जी, R2 चेंज टू R2 प्लस का 2R1 लिखा मैंने। अब R2 चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन जी, साइलेंट होगा आपका R1। लिखो 1 माइनस का 1/2, 1 माइनस का 1/2, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया आपका 0। इसको तो मैंने 0 बनाने के लिए ही लिखा था, तो मैंने क्या कर दिया आपका 0। आगे जब बढ़ो जी, R2 कितना बताओ, 1 प्लस 2 इंटू R1 चेक करो। इसके लिए R1 कौन काम करेगा, माइनस का 1/2 लिख दिया मैंने, माइनस का 1/2। 2 का होगा सिंपली कट गया, 1 प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर कितना गया जी, मैंने लिख दिया यहाँ पे 0। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या आपका R2 का वैल्यू चेक करो, 0 प्लस 2 इंटू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा 1/6 लिख दिया मैंने, 1/6। 2 3 जा 6, यानी क्या आ गया प्यारे बच्चों 1/3, मैंने लिख दिया आपका 1/3। आगे बढ़िए, R2 कितना जी बताओ, 1 प्लस 2 इंटू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा आपका 0, तो मैंने लिख दिया 0। 1 प्लस 2 इंटू 0 कितना 0, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। आप कुछ देख पा रहे हो जी, क्या देख पा रहे हो जी, आप देख पा रहे होगे जी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2, क्या जी, ऑल एलिमेंट ऑफ R2 क्या आपका जी 0 है। मतलब मैंने बता करके रखा था कि किसी भी रो का या फिर किसी भी कॉलम का यदि सभी एलिमेंट 0 हो गया तो ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। यानी आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे, चूंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 इज क्या आपका जी 0, इसलिए इनवर्स जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इनवर्स इसका नहीं निकाला जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। तो यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कौन सा बता दूं, चलो 14 देख लो। क्वेश्चन नंबर मैं 14 बता देता हूं जी। 13 भी उसी प्रकार से है, 14 सब वही उसी प्रकार से, कोई अलग नहीं है, लेकिन कुछ मैं बता दे रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करोगे, लेट करोगे, फिर से वही काम। ए बराबर क्या है जी 2 है, 1 है, 4 है, और क्या लिखा हुआ आपका 2 लिखा हुआ है। क्या करना चाह रहा है आपका, फाइंड ए इनवर्स। क्या करोगे बताओ जरा, फिर से वही काम, लेट ए बराबर, आइए
ए का वैल्यू चेक करो, 2 है, 1 है, 4 है और क्या आपका 2 है, बराबर आई मतलब कितना जी 1 0 0 1। बगल में क्या लिखा हुआ आपका ए लिखा हुआ, मैंने लिख दिया। अब बताओ जरा इसको क्या बनाओगे जी, 2 बनाओगे, सॉरी इसको क्या बनाओगे 1 बनाओगे, क्या बनाओगे 1। 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मतलब किसका भाग है R1 का, क्या लिखोगे R1 चेंज टू, मैं क्या 1/2 R1 लिख दूं, क्या 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और क्या 1 बन जाएगा। R1 चेंज हो रहा है, जरा बताओ साइलेंट कौन जी R2 होगा ना, तो लिखो R2 और क्या, तो 4 है, 2 है, 0 है और 1 है। R1 में किसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी 1/2 से, 1/2 इंटू 2 क्या करेगा आपका 1, 1 इंटू का 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, 1 इंटू का 1/2 1/2, 0 इंटू का 1/2 क्या कर देगा हमारा 0 कर देगा। अब क्या बनाओगे इसको 0 बनाओगे, क्या बनाओगे 0 बनाओगे। अब 0 बनाने के लिए किसका भाग है, तो ये आपका है R2 का, क्या लिखोगे R2 चेंज टू R2, मतलब 4 लिखा, माइनस क्या लिखोगे बताओ जरा 4 R1 लिखोगे तो पहले बताओ, कहो ऐसा भाई R2 का मान 4 माइनस का 4 इंटू R1 मतलब कितना जी, इसका वैल्यू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा 1, तो 4 माइनस का 4 मतलब कितना आ गया 0 आ गया। यानी आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ से कि कहीं ना कहीं जो लिखा गया इसको 0 बनाने के लिए बिल्कुल सही लिखा गया है। अब R2 चेंज हो रहा जी, मतलब साइलेंट कौन बताओ R1 लिखो और क्या, तो R1 लिखता हूं, R1 क्या है जी 1 1/2 लिखो 1 1/2 1/2 0, ये तो मैंने 0 बनाने के लिए करवे किया था। चलो आगे देखो R2 का मान कितना जी 2 माइनस का 4 इंटू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा 1/2 लिख दिया मैंने 1/2, 2 2 जा 4, 2 माइनस का 2 मतलब कितना गया जी 0, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया हमारा 0 बन गया। अब आपको तो पता चल ही गया होगा जी कि दोनों 0 आ गया ना, उसमें भी 0 आया था इसमें भी 0 आया था, मतलब इसका भी इनवर्स नहीं निकलने वाला, लेकिन थोड़ा कर दो। R2 का मान कितना 0 माइनस का 4 इंटू इसके R1 1/2 लिख दिया 1/2, 2 2 जा 4 क्या गया जी माइनस का 2। आगे R2 का मान कितना 1 माइनस का 4 इंटू इसके लिए R1 0 लिख दिया 1 माइनस का 0 मतलब कितना आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया, मैंने लिख दिया। आप ध्यान से देखो, फिर से मैं कहना चाह रहा हूं जी, दोनों एलिमेंट क्या आ चुके इसका जी 0 आ चुके, मतलब मैं कह सकता हूं क्या सिंपली ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 इज कितना गया जी 0, इसलिए इस मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकालना संभव नहीं है, यानी मैं लिख सकता हूं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताया। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी जी। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखता हूं कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका 3/3 का है जी, कितने बाय कितने का आपका 3/3 का है। चलो समझना ध्यान से जी। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से वही काम करना है, लेट कर लेना है। ए बराबर क्या दिया हुआ आपका 2 है माइनस का 3 है 3 है 2 है 2 है 3 है 3 माइनस का 2 और 2, क्या निकालना हमें जी फाइंड करना मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करनी है। चलो देखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना जी। क्वेश्चन नंबर लेट और ए बराबर आइए, और ध्यान रखना कॉपी किताब पेन सब ले करके बैठना, लिखना है तब जाकर के समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो देखोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। लेट ए बराबर आइए, ए का वैल्यू पहले चेक करो जी 2 माइनस का 3 3 2 2 3 3 माइनस का 2 2, आई का वैल्यू बताओ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बगल में क्या लिखा हो आपका ए मैंने लिख दिया। अब 3/3 आ गया जी, तो सबसे पहला काम क्या करते हो फिर से याद करो, इसको 1 बनाते हैं, सेकेंड स्टेप में दोनों को 0 बनाते हैं, थर्ड स्टेप में इसको 1 बनाते हैं, फोर्थ स्टेप में 0 बनाते हैं, फिफ्थ स्टेप में 1 बनाते हैं, सिक्स्थ स्टेप में दोनों को 0 बनाते हैं और सेवेंथ स्टेप में इसको फिर 0 बनाते हैं, मतलब इस 7 स्टेप में काम करते हैं इसको जी। तो चलो भाई पहले काम करो, इसको क्या बनाओगे 1 बनाओगे, और 1 बनाने के लिए आपको पता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उल्टा काम करो। R1 का भाग है R1 चेंज टू क्या लिखोगे 1/2 R1। अब बताओ जरा R1 चेंज हो रहा है ना, साइलेंट बताओ जरा R2 और R3,
R2 कितना 2 2 3 लिखो 2 2 3, यहाँ पर भी 0 1 0, R3 भी लिख दो जरा 3 माइनस का 2 2 0 0 1। हम क्या कर रहे हैं जी R1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जरा करो, ये तो मेरे पास 1 बन जाएगा। यहाँ पे जरा चेक करो माइनस का 3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3/2, यहाँ पे चेक करो 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ये मैंने काम कर दिया। अब क्या करते हो जी सेकेंड स्टेप में दोनों को 0 बनाते हो। क्या बनाते हो? दोनों को 0 बनाते हो। बुक पहले रखो, बहुत लग रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या बनाते हो जी? दोनों को 0 बनाते हो। अब जब सेकेंड स्टेप में दोनों को 0 बनाओगे तो क्या है, किसका भाग है बताओ? R2 का। किसका भाग है? R3 का। क्या लिखोगे जरा चेक करो पहले, R2 चेंज टू R2 माइनस का मतलब 2। अब हमको लाना क्या है? 0। तो क्या लिखोगे बताओ? 2R1 कर दोगे आ जाएगा मेरे पास 0, एंड R3 चेंज टू R3 मतलब 3, तो क्या लिखोगे? 3R1 लिखना पड़ेगा तब तो मेरे पास 0 आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया आपका R3 चेंज टू 3R1। आई होप सारी बातें क्लियर हो रहा होगा जी। तो R2 और R3 चेंज हो रहा है। साइलेंट बताओ कि साइलेंट कौन होगा जी? R1 साइलेंट होगा, लिखो। और क्या तो R1 चेक करो 1 माइनस का 3/2 3/2, यहाँ पे चेक करो 1/2 0 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी? R2 का पहले काम करो जी। अब देखना ध्यान से, ये तो मैंने 0 बनाने के लिए ही किया था, तो ये तो 0 बन गया मेरे पास। अच्छा, इसमें चांस से करो। R2 कितना बताओ? 2 माइनस का 2 इंटू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा? माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, 2 का सिंपली कट गया, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 हो जाएगा। आगे बढ़िए। R2 मतलब कितना जी? 3 माइनस का 2 इंटू R1 बताओ इसके लिए 3/2 लिख दिया। 2 का हो गया, कट गया, 3 में 3 जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए जरा? 0 बन जाएगा। आगे इसका देखो R2 कितना जी? 0 माइनस का 2 इंटू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा? 1/2 लिख दिया मैंने 1/2, 2 का हो गया, कट गया, माइनस का 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का 1। यहाँ पे देखो आगे R2 कितना? 1 माइनस का 2 इंटू, इसके लिए R1 कितना हो जाएगा आपका? 0 लिख दिया मैंने 0, तो 1 माइनस का 0 ना 1 आ जाएगा। आगे बढ़ो, कितना जी? R2 कितना? 0 माइनस का 2 इंटू, इसके लिए R2 कितना सॉरी R1 कितना हो जाएगा आपका? 0, यानी 0 माइनस का 0 क्या कर देगा हमारा? 0 आ जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही हो जी। चलिए R3 का देखिए, इसको तो मैंने 0 बनाने के लिए ही लिखा था, तो एक मेरे पास क्या हो गया जी? 0 बन गया। आगे चेक करो, एक आ जाएगा R3 मतलब कितना जी? माइनस का 1 सॉरी माइनस का 2 है, लिख दिया मैंने माइनस का 3 इंटू R1 कर रहा है, इसके लिए R1 कौन काम करेगा? माइनस का 3/2 लिखो, तो माइनस का 3/2 कितना आ जाएगा बताओ? माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 9/2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 प्लस का 9/2, यानी 9 माइनस का 4 कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? 5/2 लिख दिया मैंने जी। चलिए आगे देखिए, R3 मतलब कितना जी? 2 है, लिखो, माइनस का 3 इंटू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा? 3/2 लिखो 3/2। तो देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 माइनस का 3 3 जा 9 बाई क्या जाएगा? 2, तो 4 माइनस का 9 माइनस का 5/2, मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 5/2। आगे चलिए, R3 कितना जी बताओ जरा? 0 माइनस का 3 इंटू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा? 1/2, तो क्या जाएगा? माइनस का 3/2, यहाँ पे लिखिए माइनस का 3/2। R3 जरा चेक कीजिए, 0 माइनस का 3 इंटू R1 कौन काम करेगा? 0, तो 0 माइनस का 0 क्या कर देगा हमारा? 0 आ जाएगा। R3 बताइए जरा, 1 माइनस का 3 इंटू, इसके लिए R1 कौन काम करेगा? 0, तो 1 माइनस का 0 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। आई होप इतनी बातें आप सबों को क्लियर हो रही होगी। अब क्या बनाते हो जी? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में कहा जाते हो? यहाँ पे जाते हो, बनाते क्या हो? 1 बनाओगे। तो 1 बनाने के लिए किसका भाग है बताओ जरा? R2 का भाग है। तो R2 चेंज टू क्या लिखोगे? 5 है ना जी, तो क्या लिखोगे? 1/5 R2, क्योंकि R2 चेंज टू 1/5 R2 करोगे तब तो मेरे पास 1 बनेगा। अब जरा सोचो, R2 का भाग है, सॉरी R2 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन हो जाएगा जी? R3 और R1, तो लिखो 1 माइनस का 3/2 3/2, 1/2 0 0, यहाँ पे 0 5/2 माइनस का 5/2,
माइनस का 3/2 0 1। यहाँ पे चेंज करो R2 इंटू 1/5 R2, मतलब R2 में किसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं जी 1/5 से, तो ये मेरे पास 0 ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा, और 0 इंटू 1/5 का रहेगा हमारा 0 रहने वाला है जी। यहाँ पे चेक करो माइनस का 1 इंटू 1/5 माइनस का 1/5 1 इंटू 1/5 तो 1/5 0 इंटू 1/5 का कर देगा हमारा 0 कर देगा। बगल में ए है मैंने लिख दिया। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं इसको 0 बनाते हैं। किसका भाग है R3 का, क्या लिखोगे R3 चेंज टू R3 माइनस मतलब 5/2 लिख दिया, माइनस का लिखोगे 5/2 R2 लिख दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा ये। अब बताओ जरा R3 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन जी जरा चेक करो, साइलेंट कौन, साइलेंट कौन हो जाएगा R1 और R2 लिखो 1 माइनस का 3/2 3/2, यहाँ पर भी 1/2 0 0 0 1 0 माइनस का 1/5 1/5 0। अब मैं कैसे कर रहा हूँ जी, ये तो मैंने जी, ये तो देखो ध्यान से R3 कितना 0 माइनस का 5/2 इंटू R2 कितना 0, क्या रहेगा हमारा 0। इसको 0 बनाने के लिए तो हम करवे किए थे तो 0 लिख दिए। यहाँ पे चेक करो R3 कितना माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 इंटू इसके लिए R2 कौन काम करेगा जी 0 लिख दिया मैंने। ये तो सारा सिस्टम 0 हो गया, क्या बचेगा माइनस का 5/2, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का 5/2 लिख दिया। आगे यहाँ पे देखो R3 कितना बताओ जरा माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 इंटू इसके लिए R2 कौन काम करेगा, इसके लिए R2 कौन काम करेगा माइनस का 1/5 लिखो यहाँ पे माइनस का 1/5। समझना ध्यान से आगे जी। यहाँ पे कहा जाएगा मैंने 10 एलसीएम ले लिया, 5 और 10 है ना, तो 2 5 जा 10 तो 5 3 बताओ माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस का तो 10 मिल रहा है तो क्या लिखोगे यहाँ पे 5 लिखोगे। तो माइनस का 15 प्लस का 5 क्या जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 10/10 काटोगे तो कितना जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 1 लिख दिया। चलो आगे देखना जी ध्यान से R3 कितना बताओ जरा 0 माइनस का 5/2 इंटू इसके लिए R2 कौन काम करेगा 1/5 5 पे कट गया क्या बचेगा माइनस का 1/2 लिखो यहाँ पे माइनस का 1/2। कैलकुलेशन सही करोगे तब जाकर के होगा। आगे बढ़िए R3 कितना जी 1 है माइनस का 5/2 इंटू इसके लिए R2 कौन काम करेगा 0 तो ये सारा सिस्टम 0 क्या बचेगा 1 लिख दिया मैंने 1। इस प्रकार से मैंने यहाँ तक काम कर दिया। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 4 स्टेप हुआ, अभी 3 स्टेप करना बाकी है जी। अब इसको क्या बनाओगे जरा बताओ, तो इसको बनाओगे आप 1। अब 1 बनाने के लिए जरा चेक करो किसका भाग है R3 का भाग है। तो R3 चेंज जस्ट उल्टा ना लिखते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड ना करते हो तो क्या करोगे माइनस का 5/2 है तो क्या लिखोगे माइनस का 2/5 R3 करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तब R3 चेंज हो रहा है, आप ही लोग बताओ साइलेंट कौन R1 और R2। तो चलो और क्या तो लिखते हैं इसको। अब मैं मिटा दे रहा हूं जी, 15 नंबर है ध्यान रखना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब आगे सोल्व कर रहा हूं, थोड़ा समझना ध्यान से। अब R3 चेंज हो रहा है, साइलेंट कौन होगा जी साइलेंट मेरे पास हो जाएगा आपका R1 और R2। लिखो 1 माइनस का 3/2 3/2 यहाँ पे 1/2 0 0 माइनस का 1/5 1/5 0 है, यहाँ पर भी लिख दो 0 1 0। R3 में किसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी माइनस का 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें करोगे 0 इसमें करोगे 0, यहाँ पे क्या कर देगा 1 तो 0 0 1। यहाँ पे माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/5 तो माइनस माइनस प्लस 2/5। यहाँ पे देखो ध्यान से माइनस का 2/5 इंटू यहाँ पे क्या है माइनस का 1/2 2 का हो गया कट गया माइनस माइनस प्लस 1/5 तो प्लस का 1/5 आ गया। 1 इंटू माइनस का 2/5 क्या कर देगा माइनस का 2/5 आ गया। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी जी। तो चलिए बगल में क्या लिखा हुआ हमारा ए लिखा हुआ है। अब क्या काम करोगे जी, ये तो मेरे पास 1 बन गया, यहाँ पे दोनों को क्या बनाते थे 0 बनाते थे, लेकिन एगो तो 0 मेरे पास बनल है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा हमको एगो 0 बनाना पड़ेगा। अब जरा बताओ कि किसका भाग है जी R1 का है, तब क्या लिखोगे R1 चेंज टू R1। 0 बनाना है तो क्या लिखोगे माइनस का 3/2
R3 लिखोगे तो मेरे पास 0 बन जाएगा क्या। अब बताओ R1 चेंज हो रहा है, मतलब साइलेंट कौन जी, जरा पहले चेक करो। तो साइलेंट मेरे पास क्या हो जाएगा आपका R2 और R3। लिखो R2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ लिख दिया। यहाँ पे माइनस का 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस का 2/5 माइनस का 2/5 R1 माइनस का 3/2 R3 जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 माइनस का R1 तो कितना 1 माइनस का 3/2 तो R3 कितना 0, क्या हो जाएगा 1 रहेगा। यहाँ पे R1 तो कितना माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 R3 कितना 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी माइनस का 3 क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। और इसको तो मैंने 0 बनाने के लिए ही लिखा था तो 0 लिख दिया और क्या। यहाँ पे चेक करो R1 कितना जी 1/2 माइनस का 3/2 इंटू इसके लिए R3 कौन काम करेगा 2/5 लिख दिया मैंने 2/5। एलसीएम ले लो कितना 10, 2 5 जा 10 तो 5 1 जा 5 माइनस का 2 5 जा 10 तो मेरे पास सही है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, 3 6 हो जाएगा तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 1/10। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 1/10। आगे बढ़िए R1 कितना जी 0 माइनस का 3/2 इंटू इसके लिए R3 बताओ 1/5 क्या हो जाएगा तो माइनस का 3/5 टू जा 10 यानी क्या जाएगा माइनस का 3/10 आ गया जी। आगे देखिए R1 कितना 0 माइनस का 3/2 इंटू इसके लिए R3 बताओ जरा माइनस का 2/5 2 2 कट गया माइनस माइनस प्लस 3 क्या चुका 5 लिख दिया मैंने 3/5। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही। अब क्या करोगे जी अंतिम है इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें 0 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा 0। एक काम करता हूं इसको मैं मिटाता हूं जी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं तुमको 5 नंबर दे के जाएगा भाई, मेहनत तो तुमको करवाएगा ही करवाएगा। इतना भाई ऐसे ही आसान से तो तुमको दे नहीं देगा, मेहनत तो करवाएगा ही करवाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा जी हमें 0 बनानी पड़ेगी। 0 बनाने के लिए क्या करोगे किसका भाग है बताओ जरा R1 का भाग है। तो R1 चेंज टू क्या लिखोगे R1 माइनस माइनस का 3/2 लिखा यानी प्लस क्या करोगे 3/2 R2 अगर लिख दोगे तो हो जाएगा काम। अब R1 चेंज हो रहा है मतलब साइलेंट कौन हो जाएगा जी बताओ जरा साइलेंट कौन हो जाएगा। साइलेंट मेरे पास R2 और R3 हो जाएगा। साइलेंट देखो 0 1 0 लिखो इसको 0 1 0 यहाँ पे 0 0 1 यहाँ पे देखो माइनस का 1/5 1/5 0 यहाँ पे 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। कैसे मैं कर रहा हूँ जी R1 प्लस का 3/2 R2 ये तो मेरे पास 1 रहेगा। इसको तो 0 बनाने के लिए मैंने करवे किया था भाई, ये आपका 0 हो गया। यहाँ पे चेक करो R1 कितना माइनस का 1/10 प्लस 3/2 इंटू इसके लिए R2 कौन काम करेगा जी माइनस का 1/5 लिखो यहाँ माइनस का 1/5 10 मैंने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1 5 10 तो मेरे पास ये है नीचे 3 इंटू माइनस का 1 कितना माइनस का 3 माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 4/10 काटोगे तो 4 कह दिया 2 10 कह दिया 5 माइनस का 2/5 आ जाएगा। मैंने लिख दिया माइनस का 2/5। आगे बढ़िए R1 कितना जी माइनस का 3/10 प्लस 3/2 इंटू इसके लिए R2 कौन काम करेगा 1/5 लिखो और का तो 1/5 तो माइनस का 3/10 प्लस 3 इंटू 1 कितना 3/5 टू जा 10 तो 3/10 में 3/10 जाएगा क्या बचेगा जी 0। यहाँ मैंने क्या लिख दिया पहले बच्चों 0। आगे बढ़िए R1 का वैल्यू चेक करो जरा 3/5 प्लस 3/2 इंटू इसके लिए R2 कौन काम करेगा जी 0 मैंने लिख दिया 0। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सारा सिस्टम 0 कर देगा। क्या बच जाएगा सिंपली हमारा 3/5 हो जाएगा। मैंने ध्यान से देखो मैंने क्या किया जी सबको चेंज करते करते क्या ला दिया मैंने जी आई ला दिया। मैंने क्या ला दिया हमने आई ला दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही तो था आई। और जैसे ही आई बना बगल वाला क्या हो जाएगा जी ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से मैं सिंपली कह सकता हूँ कि 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ चुका देखो माइनस का 2/5 0 3/5 माइनस का 1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस का 2/5 यही आपका आंसर हो गया। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब था।
चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन आगे कहना क्या चाहता है जी। देखो तो आगे 15 तो हो ही गया, 16 भी इसी प्रकार से है, सेम टू सेम। और 17 नंबर जो है मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया है। मैंने क्या कराया है जी? एग्जाम्पल में। जब मैं पहला एग्जाम्पल जो लिया था, जो कि शायद 3.4 स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया था, वो क्वेश्चन नंबर 17 ही लिया था जी, आप देख लेना। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूँ और साइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा जी। तो चलिए मैं किसको बता रहा हूँ? आपका क्वेश्चन नंबर 18 को बता रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिख देता हूँ और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे तो मैं आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में इस बात को मैं पढ़ा ही दिया हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है जी, जो दिया हुआ है। समझने का आगे प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other only if ऑप्शन नंबर ए बी बराबर बी ए, ऑप्शन नंबर बी ए बी बराबर बी ए बराबर 0, ऑप्शन सी ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर आई, और ऑप्शन डी है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। मैंने आपको एक बात बताया था, यही है जी, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था जी? मैंने बताया करके रखा था, कहाँ रहा है कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ईच अदर कहने का मतलब प्रत्येक का, यानी जो भी आपका मैट्रिक्स जो ए है एंड बी जो मेरे पास है, विल बी क्या आपका जी? इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। यानी कहना क्या चाहता रहा है कि ए का जो इनवर्स है वो बी है, जबकि बी का जो इनवर्स है वो क्या आपका जी? ए है। ऐसा होता कब है? जब आपका ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है जी? आई होता है, तब ऐसा होता है। पहले सुनो बात, मैं बता के रख चुका हूं कि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। मतलब ए का जो इनवर्स है वो बी है और बी का जो इनवर्स है ए है। ऐसा कब होता है? जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों? डी हो जाना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 आपका कंप्लीट करा दिया है, जिसमें इसमें कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ा हूं, तो उसको आज जा करके आपको देखना है, बनाना है, प्रयास करना है। तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके जो भी आपका लेक्चर नंबर जो 16 जो आगे जो आने वाला होगा, उसमें हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।